लोग जो गंभीर के आने पर, अच्छा गंभीर इंडिया ने बीसीसीआई में अपॉइंट हुआ, यहाँ लोगों ने नक्शे जो खींचे, गंभीर आ गया अब इंडिया की टीम तबाह हो जाएगी। अबे पहले उसके इकदाम तो देखो, उसने की है कॉमन सेंस की बात, नॉनसेंस बात नहीं की है। कॉमन सेंस बताई कि विराट और मेरे दरमियान कुछ नहीं है। जब भी आप अपनी टीमों के लिए किसी रोल में होते हो कहीं भी, या फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो आप चाहते हो कि हम भी जीते, वो चाहता है मैं भी जीतूं। 2027 का वर्ल्ड कप आप रोहित विराट को देख रहे हैं, फिटनेस देख रहे हैं, अपने रिलेशन उनके साथ बता रहे हैं, विजन बता रहे हैं। ख्याल है हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव से फिटनेस में कहीं भी कम नहीं है। हार्दिक पांड्या इज ए 3 डायमेंशनल प्लेयर। गौतम गंभीर कहते हैं कि उनसे पूछा गया विराट कोहली और रोहित शर्मा से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिसको कहते हैं ना बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना, उन्होंने कर दिया, उनकी तारीफें करते जो कि हर बंदा करता है, ये करनी बनती भी है, बहुत बड़े खिलाड़ी, इसमें कोई शक तो नहीं है। गौतम गंभीर ने बिल्कुल सही बात की रोहित और कोहली को। और आप ये देखें गौतम गंभीर विराट कोहली को बहुत अच्छा रेट कर रहे हैं अभी तक जितने भी उनके मैंने बयान सुने। तो यार इंडिया और आपके कल्चर का फर्क बता दूं, आप यहाँ बैठ के इतनी लंबे चौड़े एनालिसिस करते हैं ना, इस पे चढ़ गए सब। आप इस लायक होते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाहर से लोग नहीं बुलाता। गौतम गंभीर कुछ दिन 2-4 दिन पहले इंटरव्यू में भी कह रहा था डिजिटल पर, हमें वो तस्वीर बता रहा है, हमें बाहर से कोई चाहिए ही नहीं। सबसे छोटा लग रहा है उस स्क्वाड का कोच गंभीर बैग पहने हुए जा रहा है, वायरल है इंटरनेट पे तस्वीर। वो क्या बता रहा है? वो कह दिया उसने, मर जाओ डूब के, उसने कह दिया विराट इज वर्ल्ड क्लास। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है गौतम गंभीर ने अलॉन्ग विद अगरकर, अजीत अगरकर, जो कि जाहिर है चीफ सिलेक्टर है, तो उसमें एक चीज जो बड़ी नुमाया नजर आई है वो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ये बहुत जरूरी है। और जितने भी सवालात हुए हैं जो आपके जहनों में थे, मोर और लेस सबके ही जवाब दिए उन्होंने, और काफी अच्छे और भरपूर तरीके से दिए। कोई गुमा, कोई एम्बिग्यूटी रह नहीं गई। भी अब सही गलत का फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। जब परफॉर्मेंसेस होंगी, रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, तभी पता चलेगा कि जी क्या फ्यूचर है और किस तरह ये जो डिसीजंस अभी लिए गए हैं। जैसे हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी की बात करें तो 16 T20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या ने इंडिया की कप्तानी की है, 10 जीते हैं, 62.50 की विनिंग परसेंटेज बनती है, सिर्फ 5 हारे और 1 नो रिजल्ट रहा है। उसके बावजूद अगर सूर्य को कप्तान बनाया गया तो क्या वजूहात थी? अब वजूहत में ले लिया उसने, बोला कि मैंने आने से पहले पूछा विराट से तुम्हारे बाद 11 विराट चाहिए, किसको बनाना है? फिर भी एक लाडला उन्होंने डाला। सब बातें अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गिल को नायब कप्तान बनाने में हमें ड्रेसिंग रूम से ही फीडबैक मिला है। इसका मतलब सूर्या की कप्तानी क्यों है? देखें यार, पांड्या वाली डिबेट कोई डिबेट नहीं है, बड़ी ऑनेस्ट बात है। पांड्या साल में 6 महीने अवेलेबल हैं, 6 महीने नहीं है। उन्होंने पूरा 3 साल का शजरा रखा हुआ था कि ये ज्यादातर खेले नहीं, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कप्तान चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब 1.5-2 साल में जो कम से कम अवेलेबल रहता है, और सूर्या खेलेगा ही सिर्फ ये फॉर्मेट। अगर सूर्या से कोई उन्हें ज्यादा कोई देखे, फर्क क्या है? अगर मैं साफ पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट को डिस्क्राइब करूं, फर्क क्या है? सूर्या की कोई सिफारिश चलती तो सूर्या वनडे, उन्होंने कहा वनडे में हम उसे कंसीडर नहीं करते अभी। मैं बताऊं फर्क, मैं आपको फर्क बताऊं क्या? जमीन और आसमान एक का फर्क है। ये अब्दुल रज़ाक क्या बोल रहा था बैठ के कि टीवी पे कुछ और, पीसीबी में कुछ और। उसकी हिम्मत नहीं है अजीत अगरकर की कि टीवी पे कुछ और टीम के लिए कुछ और। अबे फट्टी अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबल है वो। बड़ा कैलकुलेटेड बोलता है भाई। मैंने क्या खूबसूरत लपेट के जवाब दिया उसने सूर्या की कप्तानी को लेकर, यार कमाल नहीं है। मैंने तो सबसे पहले कहा था गंभीर होना चाहिए आफ्टर ड्राविड इंडिया टीम का कोच। अब टेम्परामेंट कैसा है, उन्होंने खुद भी ये बात की है, खुद भी उन्होंने ये बात की है कि मेरे ताल्लुकात जो है, मेरे जो ताल्लुकात हैं वो मैटर नहीं करते टीआरपी के साथ। मैंने कितने टैक्स किए, क्या किए। कोहली इज ए चैंपियन प्लेयर है। और रोहित और रहते जो मैं, आप भी समझते हैं, आप बोलेंगे नहीं, मैं बोल दूंगा जो मैं समझाऊं कि ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं रोहित शर्मा। ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया। फिर गंभीर ने एक बात बड़ी जबरदस्त किया, वो कहते हैं कि ये बड़ी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं एक चैंपियन टीम की कोचिंग कर रहा हूं जो वर्ल्ड T20 चैंपियंस हैं, वर्ल्ड कप के और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रनर्स अप है। दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट रेज बाय गौतम गंभीर। आई पर्सनली फील, ठीक है थोड़े हॉट हेडेड है, रैश है, थोड़े शॉर्ट इन टेम्परामेंट है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि अगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, इफ ही मैनेज टू कंट्रोल हिमसेल्फ, इफ ही मैनेज टू गेट बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स, आई एम डैम श्योर ये बहुत अच्छा कर पाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट ले आएगा। एज अ कोच वो बिल्कुल अपना फर्ज जानते हैं कि एज अ कोच वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने हर प्लेयर को इक्वल रखना है। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की। उन्होंने कहा रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी जरूरत है इनकी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाते रहे, साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर है इसके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर की बात की। फिर उन्होंने कहा होपफुली अगर इन्होंने अपने आप को फिट रखा, अगर ये फिटनेस के ऊपर कायम रहे, फिट को अपने आप को रखा, 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर भी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। जी कहते हैं ना, इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा इनकी जरूरत है, और अगर ये फिट रहे तो ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। तो ये तो बड़ा अच्छा मैसेज है कि उन्होंने अभी बता दिया कि गौतम गंभीर ने अभी सब कुछ क्लियर कर दिया कि विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। और गौतम गंभीर एज इंडियन हेड कोच, गौतम गंभीर चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप खेले, क्योंकि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब आपको पता है जो अगला वर्ल्ड कप है वो कहां है? अगला जो वर्ल्ड कप है ना 50 ओवर्स का, वो है अफ्रीका के अंदर।
अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका हो गया, नमीबिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये वो ममालिक है। चलो जिम्बाब्वे के तो हमें पता ही है कि वहां पे तो खेला जाता है। नमीबिया, साउथ अफ्रीका के अंदर जो पिचेस होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं। यहाँ के अगर बात करें तो इन पिचेस के ऊपर तो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे एक्सपीरियंस की इंडिया को बड़ी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और बिल्कुल सही बात की है गौतम गंभीर ने, अगर ये लोग फिट रहे, फिटनेस की जहां तक बात है तो विराट कोहली तो 110% फिट रहेगा 2027 के वर्ल्ड कप तक। तो विराट कोहली तो आपको 2027 के वर्ल्ड कप में इन एक्शन नजर आएगा। साबित किया मेरी अकल में तो बैठा दी उसने बात भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट डू यू थिंक इफ कैन काश, ये क्रिकेट नहीं है भाई। क्रिकेट को जब सवाल निकलता है ना तो उसको जवाब बड़ी खूबसूरती से देना पड़ता है। ये कमाल दिया उसने। हालांकि इतना शानदार कैरियर उसका भी नहीं रहा, मगर जो पता है उसका जॉब है कि भैया यहाँ पूरी करनी है मैंने यार। और यहाँ पे मुतमईन करना है उन लोगों को जो 60 से 70% सवाल लेकर आते हैं कि भाई वो क्यों नहीं आया, गायकवाड क्यों नहीं, केएल राहुल क्यों नहीं, पांड्या क्यों नहीं, सूर्या क्यों। कर दिया ठंडा उसने सबके जज्बात, सारे सवाल। अभी ये माइंडसेट चाहिए भाई क्रिकेट को, ताकि लोग जो सवाल लेके घूम रहे हैं पेट भर के, जेबों में भर के सवाल, उनको कम से कम 60% तो जवाब मिले। गंभीर ने क्या कहा कि भाई आप ही हैं, हम बैक कर लेंगे, कोई बात नहीं, बैक कर लेंगे। अगर होगा आपके जाने से पहले मैं 11 चाहता हूं ग्राउंड के अंदर। कोहली ना भी हो, विराट को कम से कम 11 के अंदर, 11 में नहीं तो कम से कम 5 में अंदर हो। अबे विनिंग मोमेंटम दो से 3 खिलाड़ियों में होता है। जो विनिंग मोमेंटम होते हैं ना, जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है कि हमारी अगर इतनी फूफा है टीम के अंदर तो हमने कुछ करके फूफा रखनी है। ये नहीं कि मैं गाली अच्छी देता हूं, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूं, ठीक है, मैं पुराना खिलाड़ी हूं, इस बात पे खिलाड़ी कभी फूफा नहीं करेगा। गंभीर तो इस वक्त ऑल इन ऑल है भाई। क्या जरूरत थी उसको इतनी लपेट के बातें करने की, खूबसूरत करने की? नहीं, वो उसके माइंडसेट के अंदर उसको पता है कि मैं अब 140 करोड़ का कोच हूं, मैं सिर्फ विराट और रोहित का कोच नहीं हूं। लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान के मीडिया में एक खबर जो सामने आई और काफी मतलब अच्छे अखबारों में भी लिखी गई कि पाकिस्तान इंडिया को बायलैटरल सीरीज के लिए ऑफर करेगा, प्रपोज करेगा, सुजेस्ट करेगा, बेशक कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे ही आप खेल लीजिए। तो ये बड़ी एक मुज़ीका खेज किस्म की और सीधे और सादा और जट के अल्फाज में बोले तो शर्मिंदगी वाली सी कोई बात सामने नजर आई है। मतलब एक कंट्री आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भी जो वहां का मीडिया कह रहा है हमने नहीं खेलनी, उसका हिसाब किताब आपसे सीधा नहीं हो रहा और आप बायलैटरल सुजेस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब कोई कमाल, कोई सोचने वाली कोई बात है? मतलब दिमाग इनका काम करता है। आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। तो आप मतलब थोड़ी कॉमन सेंस वाली मैं बात कर रहा हूं कि यार वो लोग वहां से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपके मुल्क में आके खेलने के लिए रवादार नहीं है कि हमने आगे नहीं खेलना, तो आप एक और सीरीज प्रपोज कर रहे हैं। यानी कि आप को वैसी शौक हो गया बार बार अपनी बेइज्जती